वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग वापस 8A कंप्लीट कर चुके हैं। 8A बहुत सिंपल थी, 8B उससे भी सिंपल है, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे शो दैट है और इसी एक्सरसाइज से एक सम हमको पूछते हैं, तो वो हम लोगों को लास्ट में आता है, लेकिन उससे बेसिक सीखना पड़ेगा। तो पहले आपको पहला क्वेश्चन दिया है, पहले का फर्स्ट है शो दैट, सारे चार के चार शो दैट है और बोला है x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए इक्वेशन। f ऑफ x दिया है आपको, इक्वेशन दी है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15 और उसका फैक्टर दिया है आपको। ये प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर x/3 इसका फैक्टर है, मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आएगा। दैट मीन्स आपको डिवाइड करना नहीं है, आपको क्या करना है, x की वैल्यू क्या रखोगे आप, तो फिर 3। जब x की वैल्यू 3 रखोगे इस सब में, तो आंसर क्या मिलना चाहिए, 0। 0 मिल गया, दैट मीन्स x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। इतना सिंपल है। वापस एक बार ये देखो, ये जो दिया है वो अगर इसका फैक्टर है, फॉर एग्जांपल किसी का भी कोई फैक्टर हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं 12, ये 12 दिया है और 3 इसका फैक्टर, मैं ऐसा बोलता हूं 3 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, मतलब ये 3 से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपको क्या मिलना चाहिए, मतलब रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 0। दैट इज द सेम थिंग अप्लाइड हियर। यहाँ पे हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर कब 0 आएगा, जब x की वैल्यू 3 रखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, और 0 ला ही देना है किसी भी तरीके से। ऐसा बोला है कि इसका फैक्टर है, दैट मीन्स 0 लाके दिखा देना है कि आगे है। देखो 3 का क्यूब, जहां जहां मेरे को x दिखाई देता है वहां पे हम लोग उसकी वैल्यू 3 रख देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15, इसका आंसर आ जाएगा 27। 3 का क्यूब प्लस 9 माइनस 17 3 जा 51 प्लस 15। जब आप 27 9 और इस दोनों का आंसर आप पहले कर दीजिए, इसका आंसर आता है 36, ठीक है। माइनस 51 प्लस 15, तो 51 में से 15 माइनस करोगे तो वो भी 36 ही आ जाएगा, ठीक है। 36 हेंस देखो ये उसका आंसर 0 आ गया, दैट मीन्स ये उसका फैक्टर था। बहुत सिंपल सम होते हैं, मैंने बोला फर्स्ट का सेकेंड। आपको x प्लस 1 है, वो इस इक्वेशन का फैक्टर है, ऐसा प्रूव कर देना है। तो x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 1 इसका फैक्टर है। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या रखनी है, -1 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 2, इसका आंसर -1, इसका आंसर प्लस 4, इसका आंसर 5 और इसका आंसर 2। सॉरी, यहाँ पे -5 आ जाएगा। पहले दो का आंसर 3, इसका आंसर -3, आंसर इज 0। सो दिस इज द x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन गिवन, राइट। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे मैं सारे करवा देता हूँ, क्योंकि आप अगर वैल्यू रखने में प्रॉब्लम करोगे तो आंसर 0 नहीं आएगा। फिर भी बहुत सिंपल है। तो मैं क्वेश्चन 1 के जो पहले दो मैंने करवा दिए, 2 आपको होमवर्क में देता हूँ। यहाँ पे 3x दिया है, दोनों चलो करवा ही देता हूँ। आपको दिया है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 और आपको प्रूव करना है 3x माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। x की जगह पे 2/3 रखेंगे, तो 3 इंटू 2/3 का क्यूब प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2/3 प्लस 12, ठीक है। यहाँ पे 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा और नीचे रहेगा 3 इंटू
8/27 प्लस 4/9 माइनस 40/3 प्लस 12। ठीक है, यहाँ पे ये चला जाएगा 9 ही आ जाएगा। तो 9 एलसीएम है, 9 लाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 1 है तो 9 लाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर आएगा 8 + 4 माइनस 43 जा माइनस 120 प्लस 12 9 जा 108/9। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है आपको। ये मल्टीप्लाई है एलसीएम वाला, मैंने सीधा पहले डायरेक्ट स्टेप रखे। यहाँ पे ये 12 आ जाएगा तो 12 माइनस इसका आंसर आ जाएगा 120 में से 108 12/9 12 माइनस 12 0/9 दैट मीन्स 0। ठीक है, इस तरह से। और लास्ट वाला जो है वो आप कर देना, फोर्थ वन जो है, इसमें एक इक्वेशन दी है और 3 - 2x आपको दिया है। तो आपको क्या करना है, = 0। तो 2x = 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2x को उस साइड भेजोगे तो मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसा। अब इसको ऐसा उल्टा लिख सकते हो, 2x = 3 x = 3/2। तो आपको जो इक्वेशन दी उसमें 3/2 वैल्यू रख देना, आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको आपको एक होमवर्क में दे रहा हूं, बहुत सिंपल कर लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थियरम। और हमको शो करना है ये दोनों हैं वो फैक्टर हैं उस इक्वेशन के। तो क्वेश्चन 2, इक्वेशन सेम टू सेम रहेगी। देखो मैं यहाँ पे दोनों साथ साथ में लिख देता हूं, 2 बार लिखनी। इक्वेशन सेम है लेकिन उसको जो पहले कितने से कौन सा फैक्टर है प्रूव करना है, x + 2। x + 2 भी इसका फैक्टर है और 2x - 3 भी इसका फैक्टर है। हम लोगों को वो प्रूव करना है, तो शो करना है। तो यहाँ पे f(-2) x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और ये f(x) दिया है, मतलब पूरी आपको इक्वेशन दी है। जहां जहां आपको x दिखाई दे वहां पे -2 रख देना है। यहाँ पे 4 4 2 8, इस दोनों का आंसर -8 0 आ गया। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर है। यहाँ पे भी f(x) दिया है, सेम टू सेम रखना है। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे, 3/2। देखो सीधा सोच के ध्यान से जरा, क्योंकि इसमें 3 को सज जाएंगे, प्लस हो जाएगा, फिर 2 जाएगा, वरना जल्दी जल्दी में हम लोग -2/3 और 3/2 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे 2 × 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 -6, इसका आंसर आ जाएगा ये 2 × 9/4, मतलब ये 2 से जाएगा, प्लस 3/2 -6 अपॉन कुछ नहीं 1, तो 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 भी है, तो यहाँ पे 1, तो 2 ही आ जाएगा। तो 9 + 3 - 12/2, 9 + 3 12 - 12/2 मतलब 0/2 मतलब 0। ठीक है, तो दोनों का आंसर फैक्टर है, तो दोनों हम लोग बोल देंगे hence x + 2 and 2x - 3 आर द फैक्टर ऑफ 2x² प्लस x - 6। स्टेटमेंट लास्ट में लिखना होता है। हालांकि बहुत सिंपल अब हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3 का फर्स्ट। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, उसमें फर्स्ट लेंगे हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और आपको एक इक्वेशन दी है, f(x) दे दी है। देखो x³ + 5x² - 4x + a, और a बोला है x + 6 इसका फैक्टर है। x + 6 इसका फैक्टर है, मतलब क्या होना चाहिए, x = -6 जब रखोगे तो = 0 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे f(-6) रखता हूं, यहाँ पे 6 का क्यूब प्लस 5 × 6 का स्क्वायर माइनस 4 × 6 प्लस a। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं 6 का क्यूब मतलब आई थिंक सो
216 216 प्लस 36 5 जा 180 माइनस ये 6 4 जा 24 प्लस a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एरो कर दे रहा हूं, 2 इक्वल टू नहीं रखना, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा पहला इसके आंसर कर देते हैं, प्लस 18 माइनस 24 6 बचेगा, 6 इसमें से माइनस करेंगे तो 210 बचेगा, प्लस a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस 210। तो a की वैल्यू थर्ड का जो फर्स्ट है उसमें माइनस 210 आती है। सॉरी यहाँ पे -6 रखना है हम लोग, वो भूल गए हैं पूरी तरीके से, ठीक है। हम लोगों ने प्लस करके कर दिया है, तो यहां तक रो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -216 प्लस 180 प्लस है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस 24 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लाएंगे तो 6 बचेगा, 18 और 21 मतलब 36 बचेगा, लेकिन माइनस प्लस 24 प्लस a इज इक्वल टू 0। इस दोनों का आंसर आ जाएगा 24 6 12। तो a इज इक्वल टू 12 इज द आंसर। सो बहुत इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का सेकेंड इसी में है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a सेम टू सेम एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब फैक्टर। तो हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन दिए 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3, ये 2x माइनस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब जिसका फैक्टर है ये, मतलब तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2। सब जगह पे x की वैल्यू रख दो 1/2, तो आपको आंसर 0 मिलेगा। 2 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8 कर देता हूं। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4 कर देता हूं, प्लस 11/2 प्लस ये मतलब आएगा ये प्लस 3। तो यहाँ पे 2a दिए हैं, मतलब यहाँ पे भी ये दिया है और यहाँ पे भी ये दिए हैं, तो आपको 2a याद रखने हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4, 1/4 प्लस a/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर ये इसका फैक्टर है और एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तो उसकी वैल्यू रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। 4 इज द एलसीएम। 4 लाने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 लाने के लिए 4 से, 4 लाने के लिए 4 से, ठीक है। तो आपको आंसर मिलेगा 1 प्लस 9 सॉरी 1 प्लस a ये है, ठीक है, प्लस 22 प्लस 4a ये है, ठीक है, प्लस 3 4 जा 12/4 इज इक्वल टू 0। 4 उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, उसको हम लोग को चिंता नहीं है। यहाँ पे हम लोग a प्लस 4a दैट इज 5a और 1 प्लस 22 23 सॉरी इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 34 और 35, तो 35 इज इक्वल टू 0। नाउ a इज इक्वल टू 35 जाएगा तो माइनस और नीचे 5 आएगा तो आंसर इज -7। 7 वैल्यू है, -7 वैल्यू है 4 1 में, यस। तो इस तरह से थर्ड का सेकंड जो है बहुत इजीली आ जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये शायद बहुत इजी अब तक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये उसका फैक्टर हो जाएगा।
ये देखो 2017 में पूछा है, तो एफ ऑफ एक्स आपको दिया है 6x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 और इसको 2x प्लस 1। देखो अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल में दे रहा हूं, 15 में से क्या माइनस करोगे तो 3 उसका फैक्टर बन जाएगा। देखो 15, वापस एक बार बोल रहा हूं, 15 में से क्या माइनस करोगे तो सॉरी 4, चलो 15 में से क्या माइनस करोगे तो 15 है वो 4 का फैक्टर बनेगा। देखो मैं आपको 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर क्या है यहाँ 3, तो 3 15 में से माइनस करोगे तो 12 मिलेगा, तो दैट मीन्स इस 4 का वो फैक्टर बन जाएगा। सेम थिंग्स यहाँ पे जितना भी रिमाइंडर बचेगा क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 का वैल्यू रखो, जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो उतना इसमें से माइनस कर दो तो वो उसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। और f ऑफ माइनस 1/2 है, गलती मत करना, मैंने अभी की थी, आपको यहाँ पे 16 है। ठीक है, 16 इंटू माइनस 1/2 का क्यूब मतलब माइनस 1/8। ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूं माइनस 1/8 माइनस 8 इंटू माइनस, सॉरी ये तो प्लस हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/4, माइनस का तो प्लस हो गया ये वाला सिर्फ, प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस 7। देखो ये 8 2 सा जाएगा, ये 4 2 सा जाएगा, ये 2 2 सा जाएगा। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, यहां पे भी माइनस 2। ठीक है, यहां पे प्लस 2, सॉरी ये भी माइनस 2 प्लस 7, इन तीनों का आंसर आता है -6। माइनस 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 सबको करना है, प्लस साइन आएगी बढ़ेगी, आंसर आएगा 1। अगर 1 तब आप लोग इसमें से माइनस कर दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इसका फैक्टर 0 आ जाएगा, मतलब वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 0 कब आएगी, जब 1 इसमें से मैं माइनस कर दूं, 6 रख दूं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 प्लस 6 माइनस 6 0। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल थे। तो ऐसे सम आते हैं बोर्ड में, 3 स्टेप में आंसर, 3-4 स्टेप में, और आपको पूरे मार्क्स 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग फैक्टरल थ्योरम शो दैट दीज आर द फैक्टर, हेंस फैक्टराइज द कंप्लीटली। ये देखो नया सम है और पूरे डिटेल में मैं उसको आपको समझा रहा हूं। ऐसे ही सम पूछते हैं, ये वाला तो सिंपली पूछा है, लेकिन ज्यादातर ये वाले सम आते हैं, तो 5th वन में थोड़ा एलोबरेट करके आपको सिखा रहा हूं। 5th वन, पहले तो प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है, मतलब आपको एक एफ ऑफ एक्स दिया है, कंप्लीट इक्वेशन दी है। ठीक है, पहले तो x माइनस 3 इसका फैक्टर है ऐसा प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 रख के देखेंगे, 0 आती है तो यस बोल देंगे, और आनी ही चाहिए, नहीं आती है तो आपका कुछ आंसर गड़बड़ है। ठीक है, दाल में कुछ काला है ऐसा सोच के उसको चेंज कर दीजिएगा, वापस एक बार सोच लेना, और नहीं आ रहा है तो साइन देख लीजिए, ऐसा बहुत सारी बार हो सकता है। 3 का क्यूब 27, यहाँ पे 9 63 प्लस 45 माइनस 9, इस दोनों का आंसर, इसमें से माइनस 13 में से 7 6 और 5 में से 2 36, लेकिन माइनस, और यहाँ पे भी माइनस सॉरी प्लस 36, तो 0 आ गया, पहले तो हो गया। अब क्या करना है, हेंस देखो इस स्टेटमेंट में आपको दिखा रहा हूं, हेंस फैक्टराइज गिवन एक्सप्रेशन कंप्लीटली। हेंस फैक्टराइज लिखा हो या कंप्लीटली लिखा हो, वर्ड दिखाई दे कंप्लीटली, तो तुरंत आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। ये आपके लिए शायद नया है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं कंप्लीटली उसको आपके सामने डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये दो इक्वेशन को आपको डिवाइड करना है। देखो आप सिंपल डिवीजन आप 3rd 4th 5th में पढ़े होंगे, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल डिवीजन है। ठीक है,
अब मेरे पास x है और यहाँ पे x क्यूब है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं तो x क्यूब आएगा। x को मैं x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, x क्यूब, फिर -3 और इसका मतलब दोनों का x, ये जो हम लोगों ने लिया है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट लेना है और दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई करोगे वो यहाँ पे आएगा, दूसरा मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा, इसके नीचे आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, लेकिन साइन कौन सी आएगी, माइनस की। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो सारी साइन चेंज हो जाएगी नीचे वाले की, सिर्फ नीचे वाले टर्म्स की बात कर रहा हूं। अभी हम लोगों ने जो मल्टीप्लाई करके लाए तो ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो मैं जो राउंड करना वही साइन हम लोगों को यूज करनी है। ये जो अपनी खुद की साइन है वो भूल जाओ सारी, यहाँ पे तो सीधा ये उड़ जाएगा, प्लस x3 माइनस x3 कौन, देखो -7x स्क्वायर प्लस साइन लेनी है, ये पहले उसकी माइनस थी वो अब छोड़ दो उसको, तो प्लस माइनस माइनस साइन आएगी माइनस की, माइनस कर दो 7x में से 3x जाएगा तो 4x बचेगा, साइन आएगी बढ़ेगी, ठीक है। और ऊपर से अपने आप ये वाला जो टर्म है वो नीचे आ जाएगा प्लस 15x, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी साइन है, माइनस, यहाँ पे प्लस, तो मुझे माइनस लाना हो तो माइनस लेना पड़ेगा। 4x स्क्वायर, मेरे पास सिर्फ x है, क्या घट रहा है 4x, तो x इंटू 4x माइनस 4x स्क्वायर, जो साइन यहाँ पे वो नहीं, वही लाने के लिए हमको यहाँ पे माइनस की साइन लगानी पड़ती है। अब 3 का मैंने बोला माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 4 जा 12x, ठीक है। नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है, x तो जितना है उतना का उतना, 2x से तो x स्क्वायर हो जाता है। अब वापस माइनस करेंगे तो ये साइन प्लस, ये साइन माइनस, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर गॉन, प्लस 15 माइनस 12, ये साइन हम लोग यूज करेंगे, प्लस 15x माइनस 12x 3x और यहाँ पे 9, ठीक है। अब मेरे पास x है और यहाँ पे मुझे लाना है 3x, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, 3 प्लस के माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ की जो साइन है वही लानी है, तो x इंटू 3x माइनस 3 इंटू प्लस 3 माइनस 9 माइनस प्लस, ये उड़ जाएगा ये भी उड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। अब आपके पास फैक्टर मिल गए, कौन कौन से फैक्टर मिले आपको, एक तो यही दिया था और दूसरा आपको ये जो कोशेंट मिला है उनको यहाँ पे रखना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसके भी फैक्टर हमको करने हैं। 3 का 1 के साथ